हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीस फंक्शन एंड शानवांग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास माय पेशेंट इज ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग अपने घर में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपनी मॉम की बात बिना सुने हुए कमरे में चला गया था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। उसने अपनी मॉम की बात को भी इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं आगे। विंग आता है कमरे में, आकर उसके कमरे में जो मिरर है ना, वो मिरर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से फेंक देता है दीवार पर। वो मिरर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आँख पूरी अभी तक रेड थी। उस मिरर के टूटने की आवाज़ सुनकर विंग की मदर यानी वे कांगसेचनिन भी वहाँ आ गई थी और उन्होंने जब देखा कि नीचे कांच बिखरे पड़े हुए हैं और मिरर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, ये देखकर कांगसेचनिन यानी विंग की मदर शॉक थी। वो विंग को देख रही थी। विंग की आँखें अभी भी रेड थी। वो इतना तो समझ गई थी कि विंग के ऊपर अभी उसके अल्फ़ा है, यानी उसके अल्फ़ा ने उसको कंट्रोल कर लिया है। ये देखकर मैडम वी उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है, बट विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी ताकि वो शांत हो जाए, बट उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। फिर विंग की मदर यानी मैडम वी सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से विंग इतने ज़्यादा गुस्से में है। और उन्हें विंग का गुस्से के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। विंग जब गुस्सा होता है ना, तो वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आता है। विंग का गुस्सा शांत करना इतना ज़्यादा इजी किसी के लिए भी नहीं होता है, चाहे वो विंग की मदर ही क्यों ना हो। इसी वजह से वो सोच रही थी वो कैसे विंग का गुस्सा शांत करे। विंग इतने ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, आखिर वो क्या करे जिससे विंग शांत हो जाए, बट उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विंग को इतने गुस्से में देखकर उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो सोच रही थी, बस सोचे जा रही थी कि वो क्या करे आखिर ऐसा जिससे विंग शांत हो जाए। विंग ऐसे पैनिक ना करे, क्योंकि विंग गुस्से के मारे वो पैनिक भी कर रहा था साथ में, इतना ज़्यादा गुस्से में था। फिर भी जैसे तैसे करके विंग की मदर विंग को शांत करती है। शांत करने के बाद उसे बेड पर सुला देती है और विंग के सर पर अपना हाथ फेरने लगती है। थोड़ी देर बाद विंग सो गया था और उसके बाद विंग की मदर नीचे आती है। तभी विंग के फादर भी आ चुके थे। तो विंग के फादर पूछते कि क्या विंग आ गया? तो ये सुनकर वो कहते हैं हाँ विंग आ चुका है, और वो बता देते हैं कि आखिर विंग को क्या हुआ था, वो आखिर कैसे बिहेव कर रहा था। उसने अपने रूम के मिरर को भी तोड़ दिया, टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया उस मिरर का, और उसका गुस्सा कितना ज़्यादा हाई लेवल पर था, वो शांत नहीं हो रहा था। फिर विंग के फादर भी सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि विंग को इतनी आसानी से तो गुस्सा नहीं आता है, बट अगर आ जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है सबके लिए। वो बस यही सोच रहे थे। मैडम विंग के मदर उसे उठाने गई थी रात के डिनर के लिए थोड़ी देर बाद, बट विंग नहीं आया था। और फिर विंग के फादर ने भी कह दिया था कि उसे सोने दो, अगर अभी उठाया तो इससे शायद प्रॉब्लम हो सकती है, उससे शायद फिर से गुस्सा आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें बुलाना चाहिए। तो फिर विंग की मदर ने भी हाँ कर दिया था। फिर उन्होंने विंग को बुलाने नहीं गई थी। विंग को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांगजी उस टाइम आ गया था। घर आने के बाद वो अपना सबके साथ बैठता है, बातें करता है, डिनर करता है, उसके बाद वो सो गया था। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांगजी के पास आज भी वांगजी के पास बहुत सारे अल्फ़ा थे। असल में वांगजी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, और ऊपर से वो ओमेगा था, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। ऊपर से वांगजी की फैमिली रिच भी थी काफ़ी, तो वांगजी की इसे ऑफकोर्स लड़के होंगे। वांगजी इतना खूबसूरत है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसके पीछे बहुत सारे अल्फ़ा है। कुछ अल्फ़ा उसके पैसों की वजह से, कुछ अल्फ़ा उसके पैसों की वजह से, और कुछ जो वांगजी को पसंद करते हैं इसी वजह से। तो वांगजी के
आसपास बहुत सारे अल्फाज थे, बट वांग जी उन सब के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचता था। वांग जी जस्ट सबको फ्रेंड मानता था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड का था। वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख था। वो ऐसे हर किसी की बातों को ना मतलब नेगेटिव वे में कभी नहीं लेता था। इसकी वजह से वांग जी सबके साथ फ्रेंड्स की तरह ही बिहेव करता था। उन सबके साथ खुल के मिल के रहता था। वांग जी इनोसेंट था, इसी वजह से उसे सबके इरादे नहीं पता होते थे। तो वांग जी सबके साथ नॉर्मल तरीके से ही टॉक करता था। अभी विंग के क्लास का टाइम था। विंग जब आया तब उसने देखा कि आज भी वांग जी के आसपास बहुत सारे अल्फ़ा बैठे हुए हैं, और एक अल्फ़ा ने तो वांग जी के कंधे पर अपना हाथ रखा है और वो लोग बात करें। ये देखकर तो विंग का गुस्सा और भी ज़्यादा, मतलब विंग बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो चुका था। पहले से ही कल का गुस्सा उसका अभी तक शांत नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा कम हुआ था। बट ये देखने के बाद जैसे आग में घी डालना होता है ना, लाइक वैसे ही काम करा था आज। विंग बस घूर घूर कर देख रहा था। विंग के आईज रेड हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स विंग को देख रहे थे। वांग जी भी विंग को देख रहा था कि आखिर विंग सर को हुआ क्या है और उनकी ऐसे से रेड क्यों लग रही है। बट वो सब लोग इग्नोर करते हैं और वो लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। वांग जी ने तो पूरी तरीके से विंग को अवॉइड ही करके रखा हुआ था। वो विंग पर ध्यान ही नहीं देता था। फिर विंग अपना क्लास करता है। क्लास करने के बाद विंग वहाँ से निकलकर अपने रूम में आता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। टेबल पर विंग भी इतना बड़ा बिजनेसमैन का बैठा था, तो ऑफ कोर्स उसकी खातिरदारी भी तो होनी चाहिए ना। तो प्रिंसिपल यानी और ऊपर से शीचेंगा भी उनके अंकल के फ्रेंड्स के बेटे हैं, तो शीचेंगा भी विंग के विंग की सेहत का भी ख्याल रखते थे। तो विंग के ना जो टेबल था वहाँ पर ना फ्रूट बास्केट भी था, और वहाँ पर ना फ्रूट्स काटने के लिए भी एक नाइफ़ भी था। विंग ने वो नाइफ़ पकड़ लिया था गुस्से में बहुत ज़्यादा, और वो विंग उस नाइफ़ को अपने हाथों में दबा रहा था, और इसकी वजह से उसके हाथों में कट लग गए थे और उस कट से बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा था। और उसी टाइम वांग जी भी कुछ क्वेश्चन थे जो उसे विंग से पूछने थे, जिस वजह से वांग जी वहाँ पर आ गया था। और वांग जी ने जब देखा कि विंग के हाथों से ब्लड आ रहा है, ये देखकर वांग जी शॉक्ड हो गया था, और उसने जल्दी से विंग के पास आया और विंग के हाथों से वो नाइफ ले ली और लेकर दूर फेंक दिया। और वांग जी चिल्लाकर बोलते, यह क्या करे, आप पागल हो गए क्या सर, आपको नहीं दिख रहा ब्लीडिंग हो रही है। तब जाकर विंग को होश आता है। इतने टाइम विंग बस अपने गुस्से में था और उसे कुछ नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या किए जा रहा था। और फिर विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा वरीड लग रहा था उसके लिए। फिर वांग जी ने वहाँ पर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर पहले तो उस जहाँ पर कट लगा था वहाँ उस जगह को क्लीन किया। पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाया और उसके बाद वहाँ पर बैंडेज कर दिया। इतने टाइम विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की हरकतों को देख रहा था, और उसे अच्छा भी लग रहा था कि वांग जी उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है। बट विंग को कल की बातें और आज की बातें भी याद आ रही थी, और ये याद करते ही विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लिया था, यानी झटके से अपना हाथ हटा लिया था। अब तक वांग जी का बैंडेज भी ख़त्म हो चुका था, और वांग जी हैरान होकर विंग को देख रहा था कि ये आखिर सर क्या करे। वैसे भी मैं तो उनका हाथ थोड़ी ना पकड़ के रखने वाला था, वो ऐसे झटके से हटाने का क्या मतलब है। और वो विंग को देख रहा था कि ये आखिर कर क्या रहे। फिर विंग रूड टोन में उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी अंदर तक से काँप गया था। विंग की इतनी ज़्यादा रूड टोन सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर गया था अंदर से। उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा डर गया था इस आवाज़ को सुनकर। फिर भी वांग जी खुद को नॉर्मल करता है और फिर कहता है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना था जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था। फिर विंग कहता है, क्या पूछना है जल्दी बोलो और यहाँ से जाओ। ये सुनकर वांग जी हैरान होकर विंग को देख रहा था कि ये सर आखिर ऐसे क्यों बिहेव करे। सर तो इतने ज़्यादा काइंड है, सबसे इतने ज़्यादा अच्छे से बात करते थे ना, तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं सर। यही बस वांग जी सोचे जा रहा था, बट वो विंग से कुछ नहीं कहता।
और फिर वो उसका जो सवाल पूछना था वो विंग से वो सवाल दिखाता है, और फिर विंग उस सवाल को यानी उस जो डाउट वांग जी को था वो क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद वांग जी को उस रूम से जाने के लिए कहता है। वांग जी 1 मिनट तक विंग को देखता है कि आखिर हुआ क्या है, बट विंग जब चिल्लाता है उस पर तो वांग जी डर जाता है और वो जल्दी से तुरंत दौड़ के वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से बाहर आने के बाद वांग जी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा डर गया था विंग के ऐसे चिल्लाने पर। और वो अपने मन में सोच रहा था ये सर को हुआ क्या है, और आखिर वो मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों निकाल रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार, और मैं कुछ करता भी नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं, उनके आंसर का जवाब नहीं दिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैंने आज उन्होंने जो होमवर्क दिया था मैंने वो भी कंप्लीट किया, फिर सर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, और वो सर मुझ पे चिल्ला क्यों रहे थे, मैंने कौन सा उनकी कोई चीज़ चुरा ली। ये सोचकर वांग जी मुँह फुलाकर आ रहा था। तभी वांग जी के पास उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो। फिर वांग जी बताता है पता नहीं विंग सर को क्या हो गया है, वो ऐसे मैं गया था, तो वांग जी बता देते हैं कि क्या क्या हुआ। उसके सारे दोस्त कहते हैं क्या विंग सर ने तुम पर चिल्लाया, पर क्यों वांग जी, क्या तुमने कुछ कह दिया था कि सर को, या कुछ ऐसा जिनसे सर को बुरा लग गया हो या सर को गुस्सा आया हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं तुम लोगों को पता तो है ना कि मैं क्या बोलूँगा, मैं कुछ किसी को बोलता भी नहीं हूँ। हाँ, हद है, पता नहीं क्यों मुझ पर चिल्ला रहे थे, किसका गुस्सा मुझ पर नहीं, दूसरों का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे, जैसे मानो मैंने ही उनकी कोई गाय चुरा ली हो। ये सुनकर हाँ गाय, वो क्या होता है, मतलब सबको पता है, बट वो लोग पूछते हैं कि वो उनके पास गाय कैसे होंगे। तो वांग जी कहते हैं अरे मैंने देखा था इंडियन लोगों के पास गाय होते हैं, और पता है वो थे भी, पता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होके उनके गायों को चुरा लेते थे। ये सुनकर सब लोग अपने सर पे हाथ मारते और कहते हैं हाँ सच में वांग जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सच बोला हूँ, तुम लोग सर्च करोगे ना तो तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग एक बार सर्च करके देखना, सच में इंडिया में ना गायों को चुराया जाता है। ये सुनकर सब लोग वांग जी को देख रहे थे। फिर वांग जी कहते हैं हाँ छोड़ो, तुम लोग बेकार हो, तुम लोग से बात करना ही अच्छा नहीं है, अच्छी बात बोलो तो तुम लोग को बुरी लग जाती है और उन्हें भी बुरी लग जाती है। मैंने उनके हाथों पर पट्टी कर दी, और ऊपर से उन्होंने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला, ऊपर से मुझ पर चिल्ला दिया जैसे कि मैंने सच में उनका कुछ चुरा लिया हो, या मैं उनकी ओमेगा लेकर भाग गया हूँ। बट मैं ओमेगा लेके क्यों भागूंगा उनका, हाँ मैं खुद ही ओमेगा हूँ। ये वांग जी खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही आंसर भी दे रहा था। ये सब देख कर सब लोग कहते हैं हाँ वांग जी का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो सब लोग अपने अपने क्लास में आ जाते हैं, और फिर सब लोग आकर अपना अपना क्लास करने लगते हैं। और और वो क्लास ख़त्म होने के बाद वो सब लोग अपने अपने मतलब कैंटीन आ जाते हैं, सब लोग लंच करने के लिए। वहाँ पर विंग भी था। विंग ने जब वांग जी को देखा तो वो वांग जी को एक पल के लिए देखता है और फिर अपने हाथों की तरफ देखता है, और वो एक स्माइल करता है क्योंकि उससे अच्छा लगा था जब वांग जी ने उसकी केयर की थी। उसके हाथों पर पट्टी देकर वांग जी जब वरीड हो रहा था उसके लिए, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों विंग को बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था विंग को। विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। बट अगले ही मोमेंट जब वांग जी को वो बात याद आती है ना उसके पास उन अल्फ़ाओं के बारे में, तब विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वांग जी के ऊपर। फिर विंग वांग जी को देखने लगता है कि अभी भी वांग जी के पास अल्फ़ा थे, बट हाँ वो लोग उसके फ्रेंड्स थे, तो विंग ज़्यादा माइंड नहीं करता। बट विंग का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बस वेट कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर क्यों वांग जी के पास कोई भी अल्फ़ा होता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है, आखिर क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। बस विंग ये सोच रहा था। ऐसे ही करके उनका वो दिन ख़त्म हो जाता है। विंग अपने घर में आता है और आज वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता अपने घर में, और वो किसी को बता भी नहीं सकता। और वो बताएगा भी क्या कि वांग जी के आसपास कोई अल्फ़ा है तो उसे गुस्सा आता है, वो ऐसे और सब लोग जब जब सब लोग उससे पूछेंगे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है, तो विंग क्या जवाब देगा। विंग के पास खुद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि आखिर क्यों उसे गुस्सा आता है। तो विंग कैसे सबको बता सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और दूसरे साइड
वांग जी आता है, अपनी फैमिली के साथ बात करता है। वो अपने मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम पता है आज मुझे विंग सर ने डांट दिया। फिर मेरा मैडम नैन पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुमने कुछ किया था क्या? फिर वांग जी कहते हैं, आपको पता है ना मॉम, मैं कुछ करता हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं किया, उनके हाथों में कट लगे थे तो मैंने बैंडेज कर दिया था, और ऊपर से उन्होंने मुझे थैंक्स नहीं बोला। थैंक्स बोलने की जगह आपको पता है वो मुझ पर चिल्ला रहे थे। कितना ज़्यादा सेल्फिश है वो। मैंने उनके हाथों का ट्रीटमेंट किया और ऊपर से वो मुझ पर चिल्ला रहे थे। देखो कितने ज़्यादा बुरे हैं ना वो। ये सुनकर मैडम ने इनके थे, वांग जी ऐसा नहीं कहते हैं किसी को भी, और ऊपर से वो तुम्हारे सर है ना, और तुम्हारे गगर भी लगते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहते, बट मॉम उन्होंने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। मैडम ये कहती, अच्छा मैंने यही सिखाया था, मैंने सिखाया था ना तुम्हें वांग जी कि अगर तुम किसी की हेल्प करते हो तो बदले में उससे कोई भी रिटर्न गिफ्ट का, यानी उससे कुछ भी मतलब बोलेगा हम एक्सपेक्ट नहीं रखते। ऐसे हुआ तो हम खुद सेल्फिश हो जाएंगे ना वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ मॉम, सॉरी मॉम, मैं भूल गया था, अब मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर वांग जी अपने मॉम से माफ़ी मांगता है, कहते हैं याद रखने के बाद दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? और वो तुमसे बड़े हैं ना तो उससे उन्हें ऐसे मत बोलना वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ मॉम, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा उन्हें दोबारा। और फिर वो सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो सब लोग सो जाते हैं, सोने चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है और वो विंग के बारे में सोचने लगता है कि आखिर विंग सर की आंखें रेड थी और वो मुझ पर चिल्लाए क्यों, वो मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे थे, मैंने तो उनसे कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, फिर वो मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रहे थे। ये वांग जी सोच रहा था और वांग जी को बुरा लग रहा था कि विंग ने उस पर चिल्लाया। बट वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को आखिर बुरा क्यों लग रहा है, वांग जी को इतना हर्ट फील क्यों हो रहा है, ये वांग जी को भी नहीं पता। फिर वांग जी उन सबको इग्नोर करता है और फिर थोड़ी देर अपनी बुक्स निकालता है, वो थोड़ा सा पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो सो जाता है। ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग को गुस्सा तो आता है जब वांग जी के पास इतने सारे अल्फ़ा होते हैं या वांग जी के आसपास भी कोई अल्फ़ा होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था और ना ही कुछ कह सकता था क्योंकि विंग का कोई हक नहीं था उस पर। और विंग को खुद नहीं पता कि विंग को गुस्सा क्यों आता था, तो वो वांग जी को जाकर क्या बोलेगा? क्या वो वांग जी को ये बोलेगा कि तुम्हारे पास कोई अल्फ़ा नहीं आना चाहिए, मुझे गुस्सा आता है? नहीं ना, विंग ये वांग जी को बोल नहीं सकता ना। इसी वजह से विंग इन सबको इग्नोर करने लगता है और वांग जी को भी अच्छा नहीं, और दूसरी साइड वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था ये सब, क्योंकि इन 2 दिनों में विंग जब पहली बार आया था ना तो विंग ऐसे वांग जी को घूरता रहता था, देखता रहता था। हाँ, वांग जी को अजीब सा लगता था बट उसे अच्छा भी लगता था। मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे अजीब सा फील हो रहा है। इतने दिनों से विंग उसे इग्नोर कर रहा है ना, तो या वांग जी को देख नहीं रहा ना विंग, तो वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग ऐसे उसे अवॉइड कर रहा है। और जब भी वांग जी को सवाल उससे पूछने जाता है ना, तो विंग बिना उसे देखे हुए उसके सवाल का या उसके डाउट्स का जवाब देता है, और जवाब देने के बाद उसे जाने के लिए कह देता है। वांग जी उससे कुछ पूछ भी नहीं पाता है क्योंकि विंग इतना ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। क्लास में इतने सारे आते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, अल्फ़ा ओमेगा हैं, बट विंग किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता, यानी ऐसे रूड टोन में बिहेव नहीं करता। बट वांग जी के साथ विंग रूड टोन में ही बिहेव करता है, और ये देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और उसे अच्छा नहीं लगता था विंग का ऐसा बिहेवियर। उसे बुरा लगता था बहुत ज़्यादा, बट वो बोल भी नहीं पाता था कि आखिर वो पूछ भी नहीं पाता था कि विंग ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। तो आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय क्यूटीज।